जैसा कि प्लेटो ने भी कहा है, म्यूजिक गिव ए सोल टू द यूनिवर्स, विंग्स टू द माइंड, फ्लाइट टू द इमेजिनेशन एंड लाइफ टू एवरीथिंग। आज के टाइम में हम किसी न किसी फॉर्म में म्यूजिक सुनते ही हैं और हम में से ज़्यादातर तो म्यूजिक के दीवाने होते ही हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि म्यूजिक इतना खास क्यों होता है जो हम उससे इतना प्यार कर बैठते हैं? एक्चुअली इसका डायरेक्ट रिलेशन माइंड से होता है। लेकिन इसका माइंड से क्या रिलेशन होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। म्यूजिक बॉडी और माइंड दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा ने एक स्टडी की है जिसमें 2 प्रोफेसर्स बताते हैं कि बीमार आदमी पर भी म्यूजिक अजीब तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। उन पे भी म्यूजिक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसमें उन्होंने अल्जाइमर और पार्किंसंस से पीड़ित 2 लोगों को लिया और दोनों को उनका फेवरेट म्यूजिक सुनाया। एमआरआई की हेल्प से उनके माइंड को ट्रैक किया गया तो पॉजिटिव चेंज देखने को मिले। उनका फेवरेट म्यूजिक सुन के उनकी आंखें लाइट अप होने लगी। उनके दिमाग में अजीब सी चेंज देखने को मिले, जिन पर स्टडी करके दोनों प्रोफेसर्स ने आगे के रिजल्ट हमें दिए। लेकिन एक्चुअल में म्यूजिक पे ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसके बारे में 10 बातें प्रोफेसर्स ने हमें बताई। नंबर 1 है, म्यूजिक सुनने से माइंड का फ्रंटल लोब इम्प्रूव होता है, जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में काम करता है। फ्रंटल लोब माइंड का सामने वाला हिस्सा होता है जो डिसीजन मेकिंग में काम आता है। ये इंसानों में जानवरों से बड़ा होता है। सेकंड, जब हम कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो ये हमारे ब्रोकास एरिया को इम्प्रूव करता है, जो म्यूजिक को एक्सप्रेस करने के काम आता है। साइंटिस्ट का मानना है कि माइंड का ये एरिया एक्शन और मूवमेंट करने में काम आता है, जिसे म्यूजिक सुन के इम्प्रूव किया जा सकता है। थर्ड, वही जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो माइंड में चीज़ों की प्रोसेसिंग चल रही होती है और हम लिरिक्स और म्यूजिक्स को एनालाइज करते रहते हैं। ये काम दिमाग का वर्निक पार्ट कर रहा होता है। इससे हमारी एनालाइजिंग पावर बूस्ट अप होती रहती है और हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी अप होता है। फोर्थ, जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो चीज़ों को साथ साथ इमेजिन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गाना सुन रहे हैं और उसकी लिरिक्स में चांद का नाम आता है तो आप चांद को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे होते हैं। ये काम दिमाग का ऑक्यूपिटल लोब कर रहा होता है। दिमाग के इस हिस्से को विजुअल प्रोसेसिंग एरिया ऑफ माइंड भी कहते हैं। जो हम देखते हैं वही ये पार्ट इमेजिन करता है। ये दिमाग का पीछे वाला बड़ा हिस्सा होता है। फिफ्थ, वही जो हम म्यूजिक सुनते हैं या सीखते हैं तो वो म्यूजिक दिमाग के सेरेबेलम में स्टोर होता रहता है। अकॉर्डिंग टू सुजाया, जो इस स्टडी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि अल्जाइमर का भी पेशेंट म्यूजिक को प्ले कर सकता है, बस शर्ते ये कि उसने कभी म्यूजिक अपनी लाइफ में सीखा हो। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि सेरेबेलम में हमारी याददाश्त स्टोर होती है। पास्ट में हमने जो काम किए हैं वो स्टोर होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर रिस्पॉन्ड करते हैं। सिक्स्थ, डोपामाइन को माइंड का न्यूक्लियस एकम्बेंस पार्ट रिलीज करता है। ये पार्ट डोपामाइन को रिलीज करता है जो प्लेजर और रिवार्ड की फीलिंग देता है। प्रोफेसर कहते हैं कि म्यूजिक एडिक्शन की तरह काम कर सकता है, जैसे कोई अनदर इलीगल एडिक्शन काम करता है। जैसे हम किसी स्पेसिफिक ड्रग को लेने के बाद प्लेजर फील करते हैं,
और हमारा माइंड उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने के लिए हमें उत्तेजित करता है। ऐसा ही सेम प्रोसेस म्यूजिक के केस में भी होता है। जैसे ही हम कोई म्यूजिक सुनते हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से मैच करता है या हमें पसंद आता है, तो हम उस म्यूजिक को दोबारा सुनने के लिए उत्तेजित होते हैं। ये एक एडिक्शन की तरह ही काम कर रहा है। दूसरा, इसमें प्रोफेसर कहते हैं कि जब हम लिरिक्स को अपने माइंड में प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, जो गाना हमने पहले सुना हुआ है उसके लिरिक्स को हम अपने माइंड में प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, तो डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है जिसे हम रिवार्ड फील करते हैं। 7वें नंबर पे प्रोफेसर बताते हैं कि म्यूजिक हमारे इमोशंस को काफ़ी इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, जो कभी हमें गुस्सा दिला सकता है तो कभी सैड फील करा सकता है, तो कभी हमें रोमांटिक भी फील करा सकता है। और ये सब काम दिमाग का पर मस्तिष्क खंड करता है। किसी स्पेसिफिक म्यूजिक को सुनकर रोमांटिक हो जाना, डिमोटिवेटेड हो जाना, मोटिवेटेड हो जाना, एनर्जेटिक हो जाना, सैड हो जाना, ये सब पर मस्तिष्क खंड का ही काम है जो म्यूजिक कंट्रोल करता है। 8वें नंबर पे प्रोफेसर कहते हैं कि म्यूजिक न्यूरॉन्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है, जो काम दिमाग का हिपोकैम्पस पार्ट करता है। एक्चुअल में न्यूरॉन्स के इंक्रीज होने का मतलब है प्रेजेंट माइंड की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देना, जिससे एक नॉर्मल ह्यूमन अबव एवरेज ह्यूमन बन जाता है। न्यूरॉन्स के इंक्रीज होने से हमारा माइंड काफ़ी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसी का एक एग्जाम्पल थे। 9वें नंबर पे प्रोफेसर बताते हैं कभी भी हम गुस्से में म्यूजिक को सुनकर अपने आप को शांत कर लेते हैं। ये काम दिमाग का हाइपोथैलेमस पार्ट करता है, जो हार्मोन्स और केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है और उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, जिससे हम रिलैक्स फील करते हैं। ऐसा हमने अक्सर देखा होगा, थकावट के बाद या ज़्यादा सिरदर्द होने के बाद हम म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। 10वें नंबर पे प्रोफेसर कहते हैं जब आप म्यूजिक सीखना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पियानो सीखना चूज किया, जब आप पियानो नोट्स को की पर ट्रांसलेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपका माइंड का लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कोऑर्डिनेट करता है, और ये काम कॉर्पस कैलोसम पार्ट करता है, जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच रिलेशन स्थापित करता है, जिससे हमारी लॉजिकल और इंट्यूशनल पावर इंक्रीज होती है। दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना काफ़ी इफेक्टिव माना गया है। बहुत से लोग इस काम के लिए पजल सोल्व करना, रूबिक्स क्यूब सोल्व करना जैसे काम करते हैं। लास्ट में एक और प्रोफेसर्स बताते हैं कि जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हमारे फीट्स की मूवमेंट होती है, जो दिमाग का प्यूटामेन पार्ट कंट्रोल करता है। ये पार्ट अकॉर्डिंग टू रिदम्स बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और डोपामिन रिलीज करता है। अगर डोपामिन रिलीज ज्यादा हुआ तो प्यूटामेन हमें नाचने पर भी मजबूर कर देता है। आपको शायद पता नहीं होगा, साउथ अफ्रीका की शिस्तो लैंग्वेज में हो बिना एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग सिंगिंग और डांसिंग दोनों होता है। उन लोगों के हिसाब से गाना और नाचना एक ही वर्ब है। म्यूजिक के माइंड पे इफेक्ट तो हमने सुन लिए, क्या आप हमें बताएंगे कि आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है? किसको कौन सा म्यूजिक पसंद है ये सबका अपना पर्सनल व्यू है। किसी को रॉक म्यूजिक पसंद हो सकता है, किसी को हिप हॉप म्यूजिक पसंद हो सकता है, किसी को क्लासिक म्यूजिक पसंद हो सकता है। लेकिन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग क्लासिकल म्यूजिक माइंड एक्टिविटी को बूस्ट करता है और हमें स्मार्ट बनाता है, और इस फिनोमेना को मोजार्ट इफेक्ट कहते हैं। मोजार्ट इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि मोजार्ट म्यूजिक को सुनने से हमारे माइंड का आईक्यू लेवल टेम्परेरीली बढ़ता है। लेकिन ये जरूर है कि म्यूजिक हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकता है और हमारे माइंड को इम्प्रूव कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में और आपको बताने में मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो यू आर द जज एंड यू आर द हेल्पर। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो हमें जरूर बताएं, ताकि आगे किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।